A Gift of Chappals. This story is about the mischievous and simplicity of children's behavior. They wish to explore every aspect but act accordingly to their own logic. They gave chappals to the beggar and then to the music teacher without hesitation. Their heart melts easily. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. मृदु जो है वो एक छोटी सी लड़की है जो अपनी दादी तापी और अपने दादाजी थाथा के साथ रहती है मद्रास, अब जिसको चेन्नई बोलते हैं वहाँ. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukamani's house to meet her cousin Lali, Ravi and Meena. एक दिन तापी है उसको अपनी मौसी रुकमनी उसके घर ले जाती हैं. अपने कज़न्स वो अपने कज़न से अपने जो मामा जी के भाई बहन हैं उनसे मिलती है जिनका नाम है लली, रवि और मीना. Smiling Rukmani threw upon the door. Ravi and Meena rushed out. मुस्कुराती हुई रुक्मणी जो है वो दरवाज़ा खोलती है. रवि और मीना जल्दी से बाहर आ जाते हैं. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और रवि जो है मृदु को घर के अंदर खींच लेता है. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स. वो कहती है कि रुको, मुझे अपनी चप्पलें उतारने दो. प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने विरोध से कहा. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. उसने अपनी चप्पलें जो हैं वो एक बड़ी चप्पल रखी थी काली रंग की, उनके पास उतार दी. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. वो जो चप्पलें थी वो ग्रे कलर की थी, स्लेटी कलर की थी, धूल से भरी हुई थी. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पेयर ऑफ ईच स्लीपर. और उन पे उनके जो फ्रंट पार्ट था, मतलब जो आगे का हिस्सा था, उस पर जो हर टो मतलब हर जो पैर के निशान है, अंगूठे के निशान है और जो उंगलियों के निशान है वो उस पर छपे हुए थे. इतना क्लियरली दिख रहा था. द मार्क्स ऑफ द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी. जो निशान हैं बड़े बड़े पैरों की उंगलियों के वो साफ साफ दिख रहे थे और जो दो बड़ी उंगलियों के निशान थे वो लंबे और काफ़ी फैले हुए थे. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर दे वर. मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो सोचे कि ये चप्पलें किसकी हैं. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. क्योंकि रवि तो जो है वो उसको खींच कर पीछे वाले आंगन में ले गया था. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बश, जहाँ पर एक मोटी जो बेर की थी वो झाड़ी थी और जिसपे कांटों भरी झाड़ी थी. देयर इनसाइड ए टोन फुटबॉल लाइन विद सीकिंग एंड फिल्ड विद सैंड. वहाँ पर एक फुटबॉल जो है जो लाइनों से भरा था वो रेत से भरा हुआ था, उधर रखा हुआ था फटा हुआ. देयर इनसाइड एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन. और उसके अंदर बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा था. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. और वो एक छोटे से नारियल के आधे टुकड़े में से दूध को चाट रहा था. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. हमें यह आज सुबह गेट के बाहर मिला था. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग. वो म्याऊ म्याऊ कर रहा था. सेड मीना. मीना ने बोला, इट्स सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है, इसको तुम किसी से शेयर मत करना, इसको गुप्त रखना. ओके. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आर पद्दूज मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव ए कैट. मम्मी कहती है, अम्मा कहती है कि हमारे पास एक बिल्ली है, अगर ये पाती को पता चला तो वो पद्दू मामा के घर पे चले जाएंगे. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू काइंड टू द एनिमल. लोग हमेशा बताते हैं कि हमें जानवरों के प्रति दयालु रहना चाहिए. दे स्क्रीम्स. उन्होंने कहा, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर. और वो खुद ही क्या कहते हैं कि इस गंदे से जानवर को यहाँ पे मत लेकर आओ. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. तुम्हें पता है कितना मुश्किल था कि रसोई में से थोड़ा सा दूध बचाकर उसके लिए लेके आना. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री. सॉरी, पाती सो मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. पाती ने मेरे हाथ में दूध का ग्लास है वो देख लिया था. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री. और मैंने उनको बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मुझे इसको पीना है. बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट. मुझे इसमें से आधा जो दूध था वो पीना पड़ा उनको ये दिखाने के लिए, ताकि वो मेरे पे शक ना करें. देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक. और फिर वो चाहती थी कि मैं बचे हुए ग्लास को वापस ला के वहीं पर रख दूँ.
पाती पाती आई वॉश इट माई सेल्फ, तो मैंने कहा कि पाती मैं इसको खुद ही साफ़ कर दूंगा, धो दूंगा. वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको तकलीफ़ क्यों दूँ. आई टोल्ड हर, मैंने उनको बोला. आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल, मैं भाग कर वापस से आया और जो दूध है उसको कोकोनट का जो शेल है, नारियल का जो खोखला वो शेल रखा हुआ है वहाँ पे, उसमें डाला. एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस. और फिर मैं जल्दी से भाग कर वापस गया, मैंने ग्लास को धो दिया और वहाँ पर रख दिया, इससे पहले कि वो मुझ पर शक करे. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. अब हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को फीड करने के लिए, महेंद्रन को पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए. महेंद्रन दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन, इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु उससे थोड़ा बहुत प्रभावित हो गई थी. इट वॉज अ रियल नेम, ये एक वास्तविक नाम है. नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, किसी प्यारे से बिल्ली के बच्चे का नाम नहीं है. एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मन पल्लव पुनई. रियल में उसका जो वास्तविक नाम है वो है महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई. MP पुनई ऑफ शॉर्ट इफ़ यू लाइक, तुम इसको MP पुनई बुला सकते हो अगर तुम्हें पसंद हो तो. ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये फाइन ब्रीड होता है नस्ल, ये एक अच्छी नस्ल का कैट है. जस्ट लुक एट हिज फर, उसके बालों को देखो. लाइक ए लायंस मैन, जैसे शेर के लंबे लंबे बाल होते हैं वैसे ही दिखाई दे रहा है. एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एंसेंट पल्लवा किंग वॉज, और तुम्हें पता है कि जो एंसेंट मतलब प्राचीन पल्लव लोग जो थे उनका जो एम्बलम होता है, प्रतीक जो था वो क्या था. डोंट यू, तुम्हें नहीं पता. ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने किसी एक्सपेक्ट होना मतलब किसी आशा की उम्मीद से मृदु की तरफ देखा. मृदु गिगल्ड, मृदु खिखलाकर हंसने लगी. थिंक आई एम जोकिंग, तुम्हें लग रहा है कि मैं जोक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ. वेल जस्ट वेट, ठीक है थोड़ा वेट करो, इंतज़ार करो. आई शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कुछ दिखाता हूँ. इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये तो साफ है कि तुम्हें हिस्ट्री इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं मालूम. हैवन बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो. हैव यू, क्या तुम. ही सेड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यमय तरीके से बोला. वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, ठीक है जब हमारी क्लास जो है महाबलीपुरम गई थी. आई सा स्टैचू ऑफ हिज थाथास 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 एटसेट्रास एटसेट्रा. उसने कहा कि जब हम लोग महाबलीपुरम गए थे तो मैंने इसके दादा के दादा के दादा के दादा के मतलब आदि आदि इनको देखा. फैक्ट इज़, ये बात सच है. उनका स्टैचू देखा, उनकी मूर्ति देखी थी, ये बात सच है. महेंद्रन हेयर इज़ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंसेंट कैट. महेंद्रन जो है वो उसी एंसेंट मतलब प्राचीन बिल्ली के वंश से यहाँ पर लाया गया है. अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग, उनका बहुत ही खास रिश्तेदार, बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार जो है वो ये वैज्ञानिक तौर से मैं कह सकता हूँ. ऑफ नन अदर दैन द लाइन, किसी दूसरे लाइन का वंश नहीं है. द पल्लवा लाइन, सिर्फ पल्लव लाइन का पल्लव शेर है उनका वंश है ये. एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेसिटी, एम्बलम मतलब प्रतीक है पल्लव साम्राज्य का. रवि वेंट ऑन, रवि बोलता चला गया. वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, और उसके हाथ में जो है एक कटीली झाड़ी थी, उसकी एक टहनी थी जिसको वो ऊपर नीचे हिला रहा था. हिज आई स्पार्कलिंग, और उसकी आंखें जो हैं वो चमक रही थी. महाबलीपुरम, दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट. ये बिल्ली है, इसका जो बिल्ली का बच्चा है वो महाबलीपुरम की बिल्ली के वंश से ही बिलोंग करता है और किसी से नहीं. एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और शायद मैं तुम्हें याद दिलाऊँ, दे वर्शिप्ड कैट इन एंसेंट इजिप्ट. एंसेंट प्राचीन इजिप्ट जो मिस्र है वहाँ पर लोग जो है बिल्ली की पूजा करते हैं, बिल्ली को पूजते हैं. हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, वो उसको कैसे अपने आप से बातें करना अच्छा लगता है. वो अपने आप से ही बातें कर रहा था. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देख रही थी. व्हाट डज दे हैव टू डू विद एनीथिंग, और वो इससे मतलब इस चीज़ से किसी का क्या लेना देना है. मृदु डिमांडेड, मृदु ने पूछा. हाँ, आई एम टेलिंग यू दैट दिस कैट इज़ डिसेंडेड, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये बिल्ली का बच्चा जो है ये वहाँ से लाया गया है. फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, मिस्र के जो देश के लोग हैं वहाँ के जो बिल्ली को पूजते हैं, जो दैव्य बिल्ली है उसका वंश है, ये लाया गया है. नो गुडनेस, नहीं देवी. बेस्ट या दैट्स इट, बेस्ट या मतलब मैं शर्त लगा सकता हूँ, आई कैन बेट, ठीक है. सो
Well, one of the descendants of that cat goodness was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi's cat. वो कहता है कि ठीक है, उस जो दैव्य जो बिल्ली थी उसके वंशज पल्लवों के जहाज में चिपकर बैठे हुए थे, चिपकर आ जाते थे, और उसी वंश जो है महाबलीपुरम की, वहाँ पे एक ऋषि के पास बिल्ली भी थी, हु डिसेंडेंट इट, उसको लाया गया है वहाँ पर. रवि फ्लरिस्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन. रवि ने जो अपनी स्टिक जो पकड़ी हुई थी, ट्विग जो टहनी पकड़ी हुई थी, उसको महेंद्रन की तरफ इशारा करते हुए बोला, एम पी पुनई हेयर. यहाँ पर कौन है? एम पी पुनई है. होप एक ही श्रेग्ड, वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ. वह चीखा और अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश हो रखा था. महेंद्र लुकड अप. महेंद्र ने ऊपर की तरफ देखा, अलार्म्ड, और वो शॉक था, मतलब चौकन्ना था. ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज ग्लास ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल. उसने अपने नारियल के जो गोला था उसमें अपने पंजों का भी जस्ट शार्प किया था, पैना किया ही था. बट वर्स देन रविज ऑफुल हुप इक वॉज अ क्रिच. लेकिन रवि की जो डरावनी आवाज़ थी हुप इक की, वो उससे ज़्यादा ख़राब थी उसकी क्रिच की आवाज़ से, जिससे वो अपने जब क्लॉज को, पंजों को जब शार्प कर रहा था, उसकी क्रिच क्रिच की आवाज़ से रवि की आवाज़ ज़्यादा ख़राब लग रही थी. फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, व्हाट अ वियर्ड साउंड, एक अजीब सी अनोखी सी आवाज़ आती है. मृदु वॉज स्टार्टल्ड. एम पी पुनई वॉज फ्राइटन आउट ऑफ हिज विट्स. मृदु है वो भौचक्की रह जाती है, और उसने देखती है कि एम पी पुनई है, उसको भी डर लग रहा है. हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके बाल जो है वो सीधे खड़े हो गए थे. ही बाउंस्ड अप एंड स्क्रूड टूवर्ड अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई. वो सीधा खड़ा हुआ और अपने पंजों से उछला और बांस की एक टोकरी पर जाकर जल्दी से बैठ गया, जहाँ पर लाल मिर्ची जो थी वो सुखाने के लिए रखी हुई थी. ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और वो अपने आप को उसमें छुपाने की कोशिश कर रहा था. ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ. उसने एक दो मिर्चियाँ थी वो अपने ऊपर उड़ेल ली. म्याऊ ही हॉल्ड मिजरेबली, और वो म्याऊ, मतलब उसको जब ऑब्वियसली मिर्ची लगेगी तो उसको दर्द होगा, तो वो म्याऊ बोलने लग गया. द क्रिचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और क्रिच की जो आवाज़ थी वो आई जा रही थी. व्हाट्स दैट नॉइज, ये कैसी आवाज़ है? सैड मृदु. मृदु ने कहा, दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन. वो लल्ली है जो वायलिन बजाना सीख रही है. ग्रंटेड रवि, किसी करकस आवाज़ में रवि ने बोला. शील नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी कोई चीज़ नहीं सीख पाएगी. द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन. जैसे एक ट्रेन है वो अपनी पटरी पे चलती जाती है सीधी, वैसे ही जो म्यूज़िक मास्टर है, उसका अध्यापक है, वो वायलिन बजा रहा है. वाइल लली ऑल द टाइम ड्रिलिंग. ड्रिलिंग होता है पटरी से नीचे उतर जाना, लेकिन लली जो है वो हमेशा पटरी से नीचे उतरती रहती है. गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, जो पूरी तरह से, मतलब सीखने का कोई प्रयास नहीं कर रही है वो.